जब गुरुजी साक्षात आप बैठते थे सिंहासन पे, तब उनका वो जो रूप होता था ना, एक वो डिवाइन डिवाइन होता था ऑरा उनका। और कई बार तो ऐसा होता था हमें गुरुजी नज़र नहीं आते थे, सिर्फ़ एक लाइट ही नज़र आती थी और इतना डर लगता था, आँखें नीचे हो जाती थी। तो ये हमारे बहुत हम भाग्यशाली हैं कि हमें वो लम्हे मिले कि हमने भगवान के दर्शन किए। लेकिन मूर्खता हमारी ये रही कि हमने उनको भगवान नहीं समझा, हम उनको महापुरुष समझ के जाते रहे और गुरुजी ने कभी तब रियलाइज़ भी नहीं करवाया। हाँ, किसी-किसी संगत को तो उन्होंने बहुत कुछ दिखा दिया, क्योंकि तब इतने सत्संग नहीं होते थे और इतने संगत क्लोज़ भी नहीं थी एक-दूसरे के लिए। तो हमें किसी का ना नाम पता होता था, ना फ़ोन नंबर पता होता था, बस हमें चेहरों से पता होता था कि ये संगत गुरुजी के पास आती है। और नेचुरली हम उन संगत के साथ ही थोड़े बंध जाते थे, जो हमारे वाले डे में आते थे। जो कोई संडे जाता था, उसका वो डे था, जो कोई वो एक-दूसरे को जानते थे। और उसके बाद जब गुरुजी ने गुड़गाँव में सत्संग शुरू करवाए थे सबसे पहले, तो उसमें भी हम नहीं जाते थे। हमें ये होता था कि जब गुरुजी के पास हो आए ठीक है। लेकिन फिर जब गुरुजी का वो भी गुरुजी समझाते हैं कि जब हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो जो हमारा गुरु के साथ अपना विश्वास है, जो बॉन्डिंग है, जो कनेक्शन है, हमारा वो स्ट्रॉन्ग होता है कि हमें पता चलता है कि गुरु हमारा हमारे लिए, संगत के लिए क्या-क्या करता है, कितने दुःख भोगता है और हमारे कर्म कैसे कटवाता है। ये बहुत ऊँचे लेवल की बातें हैं जो हम समझ भी नहीं सकते। ये पता कि गुरुजी हमारे साथ हैं, कर रहे हैं, लेकिन वो जो करते हैं हमें हमें नहीं समझ आता कुछ भी। जो-जो हमें बताना चाहते हैं, हमें वो भी समझ नहीं आता। गुरुजी के टाइम पे तो जब गुरुजी कहते थे कुछ तो वैसे ही ब्लैंक हो जाते थे। कुछ सोचते भी थे ना, जाके ये अरदास करेंगे, ये मत्था टेकेंगे तो ये कहेंगे। होता ही नहीं था, पॉसिबल ही नहीं होता था, क्योंकि हम ब्लैंक हो जाते थे। अगर गुरुजी ये भी पूछ लेते थे ना कभी कित्थे रहंदे हो? तो ऐसा होता था कि हम ये ही भूल जाते थे कि हम कहाँ रहते हैं, पता नहीं कहाँ रहते हैं, यही होता था। ऐसे एकदम कन्फ्यूज़ हो जाते थे। सिटी-पिटी गुम हो जाती थी। तो यही होता था, गुरुजी अपने चरण छूने दें, मत्था टेके और अपना आराम से फिर बैठ जाएँ, लंगर प्रसाद करें और अपना आज्ञा लेके फिर घर। जैसे-जैसे हम गुरुजी के साथ जुड़ते गए, तो गुरुजी ने हमें ज़िंदगी के मायने, ज़िंदगी के जो है ना, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत कर दी गुरुजी ने। एक सिंपल जो रिचुअल्स हम बचपन से बंधे हुए थे, जिनके साथ आज ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। इन सब चीज़ों से गुरुजी ने हमें बहुत दूर कर दिया और गुरुजी ने ये सिखाया कि भगवान से हमें डरना नहीं है, भगवान से हमें प्यार करना है, कि वो ही हमारा सब कुछ है। जितना उसको प्यार करेंगे, वो हमें उतना ही अपनाएगा। और जितना हम ये दूसरी चीज़ों से दूर रहेंगे, जितने भी विकार हैं ज़िंदगी के, लेकिन संसार में रहते हुए इनसे दूर होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत रुकावट डालती हैं, हमारी जर्नी में। जब गुरुजी अगर आपका हाथ पकड़ेंगे, तो हम इन चीज़ों से भी गुरुजी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे दूर करते जाते हैं। गुरुजी आपकी लाइफ़ को उन लोगों से दूर कर देते हैं, जो आपके लिए ठीक नहीं होते हैं। कई फ्रेंड्स आपके ऐसे होते हैं, आप सोचते हो कि ये हमारा सब है। लेकिन गुरुजी धीरे-धीरे उनको पता होता है कि ये आपके लिए ठीक नहीं, क्योंकि पर्दा है हमारी आँखों के आगे तो। तो गुरुजी इन चीज़ों से भी निकालते हैं, हर चीज़ में आपकी हेल्प करते हैं, अगर आप थोड़ा-सा भी स्टेप लेने की कोशिश करते हो। गुरुजी के जब पास जाने से पहले मैं माँ को बहुत मानती थी। शंकर भगवान और माँ मेरे बहुत उनके साथ था मेरा, कनेक्शन बहुत ज़बरदस्त था उनका साथ भी। और हमेशा मैं माँ से बातें करती रहती थी, करती करती रहती थी। और मंदिर भी जाती थी, बहुत रेगुलर जाती थी शंकर भगवान के मंदिर। नवरात्रे आने, पाठ अपने पूरे नवरात्रे रखने, फास्ट रखना, पाठ करना, बहुत पाठ पूजा करती थी, क्योंकि घर का माहौल ऐसा था। हम शर्मा पंडित फैमिली से हैं, तो पंडितों में वैसे ही बच्चों को ऐसे संस्कार देते हैं कि पाठ पूजा का, तो वो सब चलता था हमारा। बस जब गुरुजी के टाइम आना शुरू हुआ, तो तब ना कोई बताने वाला नहीं होता था कि ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। ये तो बता देते थे कि आपको 4 लोग इकट्ठे जो है लंगर प्रसाद होगा, चाय प्रसाद मिलेगी, आपको छोड़ना नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो है ना, वो कोई गाइडेंस नहीं देता था कि यहाँ किस तरह का क्या करना है आपको, सिर्फ़ यही चीज़ें पता थी कि वहाँ क्या चल रहा है। तो गुरुजी लेकिन इन चीज़ों से आपको अपने आप दूर करते हैं। तो हुआ क्या कि मेरे नवरात्रे का फास्ट थे और दिल कर रहा था कि मंदिर जाऊँ, और ये नहीं पता था, तब हमें बिल्कुल नए जुड़े थे कि गुरुजी का लंगर प्रसाद नहीं छोड़ते।
इस बात की समझ नहीं थी। तो दिमाग अपना हमने ये लगाया, मैंने अंकल से बोला, दिल तो कर रहा है जाने का, चलते हैं, लेकिन ऐसे करेंगे चाय प्रसाद के बाद जब वो लंगर के लिए उठाते हैं ना, तो हम उठ के बाहर से मत्था टेक के वापिस आ जाएंगे, लंगर के लिए नहीं रुकेंगे। अभी नए नए जुड़े थे, अंकल कहते ठीक है जैसे तुम्हारी इच्छा। तो हमें इतना पता ही नहीं था, सॉरी गुरुजी, तब नहीं पता था इन चीजों का। तो हम ऐसे किया, चाय प्रसाद लिए, उतनी देर बैठे रहे। जब लंगर प्रसाद के लिए कॉल आई, तो संगत बीच में से उठी, क्योंकि लाइन एक बीच में से उठ जाती थी, और वो आमने सामने बीच में चटाई बिछ जाती थी, तो सब एक दूसरे के आमने सामने मुंह कर लेते थे, और गुरुजी उसी में बैठे होते थे, सिंहासन पे अपने, उनके सामने ये लंगर प्रसाद चलता था। तो हम बाहर निकले, हमने मत्था बाहर बाहर से टेका, और हम घर वापस आ गए। उसी रात गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। तो गुरुजी ने मुझे ये दिखाया कि गुरुजी हमारे घर आ रहे हैं। बाहर से जब आए हैं तो वो गुरुजी हैं, लेकिन जैसे मेरे पास आए हैं तो वो माँ के रूप में बदल गए हैं। और उन्होंने मुझे हग किया, और मुझे अपनी लैप में बिठा दिया। बिठा के कहते, छठ पाठा नु, बहुत पाठ करनी है। फिर गुरुजी में टर्न हो गए वो बाद में। भजन गाया कर, बड़े सोने भजन गानी है, और सब कुछ में है वहाँ। और ये बता के गुरुजी ने फिर अपना रूप गुरुजी वाला ले लिया, कि उन्होंने ये मुझे बता दिया कि मैं ही सब कुछ हूँ, अगर तुम माँ को भी पूज लो, किसको भी पूज लो, तो हर रूप में मैं ही आपके साथ हूँ। लेकिन वो इतनी बुद्धि काम नहीं करी तब। ये नहीं महसूस हुआ हमें कि ये हमने जो लंगर प्रसाद छोड़ा ये उसके लिए सपना आया है। हम तो ऐसे सोच रहे थे कि सपना था, क्योंकि ये भी नहीं पता था कि गुरुजी साक्षात आते हैं, तब इन चीजों का हमें ज्ञान ही नहीं था। तो ऐसे ही हम बड़े मंदिर गए, तो मैं अपने अंकल का सत्संग शेयर करती हूँ। ये उसमें भी है, जो गुरुजी की वो डिवाइन बुक है, तो लाइट ऑफ डिविनिटी में उसमें भी है ये अंकल का सत्संग। तो हम मंदिर गए तो बड़े थोड़े लोग होते थे, और मंडे को ही खुलता था बड़ा मंदिर, वैसे नहीं खुलता था वीक में। तो मत्था टेका जैसे ही, तो आगे 3-4 लोग खड़े थे, वो लाइन में गुरुजी की ये मत्था टेक रहे हैं। मैं अनजान होता, बंदे को नहीं पता होता, तो मैं तब तक शिव जी को, तब ये आगे बैरियर नहीं लगे होते थे, बिल्कुल आप आगे तक जाके टच कर सकते थे। तो ये आगे जाके शंकर जी को मत्था टेकने लग गए। मत्था टेकने के बाद दिल में आया कि पता नहीं, अब कुछ लोग इधर टेक रहे हैं, कुछ इधर टेक रहे हैं, मेरे को पहले वहां जाना चाहिए, वहां। फिर सोच के एक उनके दिमाग में आया, और वापस आ गए। मत्था फिर वहां भी संगत चलेगी, तो अंकल ने गद्दी पे मत्था टेका और बाहर आ गए। तब ऐसा होता था कि बड़े मंदिर में आप, बाहर सत्संग होते थे, वहीं पर आपको समोसा प्रसाद, लड्डू प्रसाद, चाय प्रसाद मिलती थी, साथ साथ में सत्संग चलते रहते थे रंगोली वाली जगह में, जो बाहर का एरिया है। अंदर नहीं कुछ भी होता था, अंदर सब सत्संग कर रहे होते थे, सब बाहर आते। या फिर अगर आपको कोई सेवा मिल जाए, तो आपको सेवा मिल जाती थी कि यहाँ सेवा कर लो, वहां सेवा कर लो। तो वहीं बैठे हम सत्संग सुन रहे थे, प्रसाद वगैरह लिया। 8 बजे मंदिर बंद हो जाता था। तो हम आज्ञा लेके निकलने लगे। तो पहले हम सारे बाहर आ गए। अंकल जब गए, तो अंकल जब शंकर जी के पास पहुंचे, अंकल उनके मन में ये दुविधा थी कि मुझे यहाँ पल्ला मत्था टेकना है कि यहाँ टेकना है। तो क्या देखते हैं कि जो शंकर भगवान की प्रतिमा है, ब्रास वाली, वो कंधे तक तो शंकर जी हैं, लेकिन जो ऊपर फेस है वो गुरु जी का है। तो गुरु जी ने वो डुअलिटी खत्म की कि तुम चाहे यहाँ मत्था टेक लो, चाहे वहां, दोनों तरफ ही मैं हूँ। फिर धीरे धीरे गुरु जी की तरफ से अंकल का थोड़ा सेवा मिल गई थी। ये सीडीज नहीं होती थी ये मंत्र जाप की, तो अंकल बड़े मंदिर में करते थे। ये उसके बाद की बात है, काफी देर बाद की। तब भी गुरुजी ने इनको दिखाया था कि मंत्र जाप के समय भी गुरुजी इनको दर्शन देते थे। ये बड़ा पर्सनल सत्संग है, तो उसके अकॉर्डिंग ही सारा चलता था। तो ये चीजें जो है ना, धीरे धीरे गुरुजी आपको खुद ही समझाते जाते हैं, खुद ही समझाते जाते हैं, लेकिन हमें समझने में टाइम लगता है। छोटी छोटी बातों का भी गुरुजी ध्यान रखते हैं आपका। कभी आपको किसी चीज की, आप मन में सोच रहे होते हो ऐसा हो जाए, तो वो वैसा गुरुजी आपके साथ कर देते हैं, अगर आपके लिए ठीक है। ये नहीं कि हम जो भी मांगेंगे मिल जाएगा, और गुरुजी के पास आ गए तो कोई दुख नहीं होगा। कर्मों के अनुसार हमें सब मिलना है, लेकिन गुरु महाराज इन सब हमारे कर्मों के बीच में खड़े हैं।
इसका मैं आपको अपना एक सत्संग सुनाती हूँ इसी का, कि गुरुजी कहते हैं कि मैं आपके 90% जो है माफ कर देता हूँ और 10 भी आपको मैं भुगतने की शक्ति देता हूँ। इसका मैं बताती हूँ कि मुझे 2000, मैं पहले बहुत मोटी थी, मैं ना नीचे बैठ सकती थी, अब दिक्कत आती थी मुझे। और 2012 जब शुरू हुआ, तो मेरा अपने आप से वेट कम होना शुरू हो गया। तो किसी ने अगर ने पूछना ना, कि बड़ा स्लो प्रोसेस चल रहा था, ये नहीं कि एकदम से हो गया। ल लोगों ने फिर धीरे-धीरे नोटिस करना शुरू किया और सब पूछने लग जाते हैं कि आप कोई डाइटिंग कर रहे हो या आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, आप ना थोड़ा-थोड़ा वेट लूज़ कर रहे हो। तो मेरे मुँह से ये निकलता है, जो गुरुजी हैं, गुरुजी करवा रहे हैं, जो करवा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, 2013 आ गया, वेट मेरा लगातार ही कम होता जा रहा था और जो कंसर्न्ड होते हैं सबको चिंता भी हो जाती है, भी एक बार टेस्ट करवा लो। तो मेरे को होता था जब गुरुजी सँभाल रहे हैं, तो जब कहेंगे टेस्ट भी करवा लेंगे। ऐसे करते-करते 13 की मार्च आई, गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, जिसमें गुरुजी ने मुझे ये दिखाया कि मैं बेड रिडन हूँ। उसमें ड्रीम में गुरुजी नहीं दिखे मुझे, मैं बेड पे पड़ी हूँ और हेल्प के लिए कह रही हूँ। और तब गुरुजी की मुझे आवाज़ आती है कि अगे चल के तेरा ये हाल होना है, होन नहीं दियांगा, 10 किलो घट करांगा, चिंता ना कर। और किसी ने दसन की लोड़ नहीं, क्योंकि ये हमने संगत से सुना था कि जब आपका कोई सत्संग जब तक पूरा नहीं हो जाता, तो आपको उसको अभी लोगों तक नहीं सुनाना, संगत को नहीं सुनाना। जब आपका कंप्लीट हो जाए, फिर आप सत्संग को करो। तो ऐसे करते-करते मई आ गई 13 की, और मई एंड की बात है शायद, और जून या स्टार्टिंग की बात है। तो किसी ने मुझे कहा कि आंटी आप 10 किलो कम हो गए हो। तो जब ये मैंने सुना, तो अंकल भी साथ थे, तो अंकल कहते हैं देख, गुरुजी ने तेरे को 10 किलो बोला था, अब 10 किलो कम हो गया तो एक बार हमें ना चेकअप करवा लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि पतली होती ऊपर ही चली जाए। तो मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं है, गुरुजी कहेंगे तो चेक भी करवा लेंगे, अभी उन्होंने बोला ही नहीं। तो फिर घर में हमारे वो हो गया कि अंकल को थोड़ा वो हो जाता है कि नहीं, बीमार है तो एक बार चल, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। तो संगत जी, वो ना एक फुल बॉडी का वो आया था, कोई चेकअप का, कुछ हमारे घर के पास ही कोई नया क्लिनिक खुला था। हम वहां से चेकअप करवाने गए तो मेरे सारे पैरामीटर हिले हुए थे। मेरी 550 शुगर आई फास्टिंग की। उसके बाद उसके नेचुरली अब शुगर आपकी इतनी होगी तो बाकी पैरामीटर भी आपके इधर-उधर हो जाएँगे। तो अब ये हो गया कि चलो डॉक्टर पे, तो मैं कहूँ मैंने जाना नहीं, मुझे गुरुजी बोलेंगे तो मैं डॉक्टर पे जाऊँगी। अंकल कहते हैं सोच ले, गुरुजी ने बोल लिया, ये समझ ले। कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं कि आपका पति आपका शिव है। तो अंकल ऐसे मज़ाक करने लग गए, चल, चल तू मेरे साथ, हम करवा के आते हैं। तो हमारे पास ही आर्टेमिस हॉस्पिटल था, तो अंकल मुझे वहाँ ले गए। और वहाँ डॉक्टर ने जब देखा, उन्होंने कहा, कब से आपको है? तो मैंने कहा कल, ये अंकल कहते कल ही पता चला है हमें। कहता वैसे तो आपको इंसुलिन की ज़रूरत है, लेकिन अभी हम मेडिटेशन पे डालते हैं और फिर देखते हैं। तो आप अब ग्लूकोमीटर ले आओ, रोज़ सुबह फास्टिंग की चेक करोगे, फिर बाद में करो, और 2 दिन के बाद मेरे पास आओ और दिखाओ, ये मेडिसिन लेके, फिर पता चलेगा कि क्या उसका असर होता है। तो संगत जी, वो मेडिसिन लेनी शुरू की। अगले दिन ही शुगर उससे 50% हो गई। फिर मेरी डाउन आनी शुरू हो गई 2-3 दिनों में ही। तो मेडिसिन एक हमने सोचा एक बंद कर देते, क्योंकि डॉक्टर को फोन किया तो वो अब्रॉड गए हुए थे डॉक्टर। जब आए तो दिखाने गए कि ऐसे ऐसे हुआ था, कहते ठीक है, आपने एक मेडिसिन बंद कर दी तो वो ठीक है आपके लिए। तो ऐसे गुरुजी ने, वो जब मैंने मेडिसिन ली, देखो ये 1.5 साल से पता नहीं कब से मेरा प्रोसेस चल रहा था, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने मेडिसिन शुरू की, तो मेरा उसका असर मेरे सेंस ऑर्गन्स पे आ गया। मेरे को आंखों से दिखना बंद हो गया। 2 मोटे-मोटे चश्मे लग गए, एक पास का, एक दूर का, क्योंकि आईसाइट बहुत वीक हो गई थी। कानों से मेरे सुनना सुनना बंद हो गया, दाँत हिलने लग गए, और एक शरीर बहुत मोटे से पतला हुआ था 10 केजी करने के बाद, तो वो सारी वैसे ही, और स्किन मेरी ऐसी थी जैसे झुड़ रिंकल्स वाली बुड्ढों की हो जाती है, ऐसे पकड़ो तो हाथ में आ जाती थी स्किन। तो बुरा हाल था मेरा। उसके बाद तो दिल में यही था कि ये 10% गुरुजी कटवा रहे हैं, तो अगर शायद दवाई ना लेती, उनके परमिशन ले लेती, तो ये भी ना होता। जब हो गया तो चलो, अब कोई बात नहीं, बेड से तो अच्छा ना, शुगर से चल फिर तो रहे हैं, लाइफ तो चल रही है। संगत जी, 2 महीने के बाद मुझे उन चश्मों से भी दिखना बंद हो गया। तो मैं मतलब कि समझ नहीं आती थी, तो यही सोचा कि आईसाइट ज़्यादा बढ़ गई है, अब दोबारा डॉक्टर के पास जाना,
गए दोबारा, तो डॉक्टर को पूछे, मेरे से चेक करे, फिर पूछे आपकी एज इतनी है जो आपने बताई है? मैं कहा हाँ जी डॉक्टर साहब। कह रहे पहले फिर चेक करे, फिर देखे, फिर चेक करे, थोड़ा कंफ्यूज था डॉक्टर। तो मैंने सोचा शायद बहुत ज्यादा आईसाइट वीक हो गई है, इसलिए वो कंफ्यूज होके ऐसे कर रहा है डॉक्टर। तो फिर वो कहते हैं पता नहीं जी, आपकी तो आंखें ठीक हो गई हैं, क्योंकि किसी के एक बार आईसाइट चली जाती है तो दोबारा से कभी भी नहीं आती, चाहे वो एज कुछ भी हो। आपकी पता नहीं कैसे वापस आ गई है। तो मैंने, मेरे दिल में तो था, मैं तेरे को कैसे समझाऊं, हाँ गुरुजी जो भी करते हैं। तो धीरे धीरे संगत जी मेरा वो सब ठीक हो गया। वो मेरा कोई टाइम ऐसा था जो गुरुजी ने वो निकाला, वो दिखा भी दिया। और गुरुजी ऐसे करके हमारा कल्याण करते जाते हैं, करते जाते हैं। उसके बाद मुझे एक बार गुरुजी ने फिर बचाया, ये 22 की बात है। डेंगू हुआ था, लेकिन उससे पहले गुरुजी ने मुझे ड्रीम मतलब कैसे जैसे मेडिटेशन के लिए बैठती तो गुरुजी के पास कैसे भी, तो गुरुजी मुझे ऐसे ही कहते कि ध्यान रखा कर अपना, बीमार होने वाली हैं, ध्यान रखा कर अपना, बीमार होने वाली हैं। तो मैं सोचती थी कि गुरुजी ध्यान क्या, मैं अपनी जो मैं परहेज है डॉक्टर ने बताया हुआ वो कर रही हूँ, मेडिसिन खा रही हूँ। अब और कैसे, मैं क्या गुरुजी खुद ही देख लेना, ध्यान तो आप रखते हो हमारा, हमें तो पता ही नहीं, कल एक मिनट का भरोसा नहीं है। तो ऐसे करते करते वो सितंबर आ गया और डेंगू फैला, और मुझे सबसे पहले डेंगू हुआ। विद इन डे मेरा ऐसा हाल हो गया था कि मेरे को पता नहीं, अगर वॉशरूम तक भी जाते थे शिवरिंग होती थी, लगता था मैं अभी गिर जाऊंगी। और वोमिट साथ में, कुछ भी खाना बाहर, रात तक मेरा बुरा हाल था। तो अंकल उठा के मुझे फिर हॉस्पिटल ले गए। तो वहां पर डायग्नोज हुआ कि एक तो डेंगू था, एक मेरे फिर वो 600 पे पहुंची हुई थी शुगर, क्योंकि पता नहीं क्या क्या हो रहा था अंदर। बीपी मेरा 40 पे था, सोडियम डाउन था, और फुल ब्लैडर में को यूटीआई थी, जो कि जिंदगी में मुझे कभी नहीं हुई। ये सब चल रहा था, तो उन्होंने एडमिट कर लिया। चलता रहा, उन्होंने अपना शुरू कर दिया। पहले तो प्लेटलेट्स डाउन थे, उसको थोड़ा इम्प्रूव किया। लेकिन 5 दिन हो गए थे मुझे हॉस्पिटल। फिफ्थ डे जब राउंड पे आया डॉक्टर, तो वो कहता है अंकल को कि इनकी आप जैसे लेके आए थे ना, कंडीशन वैसी की वैसी है। 5 दिन में भी इनकी कोई भी मेडिसिन इन पे ना सूट नहीं कर रही। हम खुद परेशान हो चुके हैं, इनको ये दवाइयां चेंज कर करके कर करके। फिर ऊपर देख के ऐसे कहता उनको ही पता है, भगवान को ही पता है। तो अंकल थोड़ा घबरा गए। तो मैंने कहा आप घबराओ मत, गुरुजी बैठे हैं, जो करेंगे, जिंदगी उनकी दी हुई है, अगर उनको जो मंजूर है वही हो जाएगा, आप ऐसे क्या, आप घबराते क्यों हो? तो संगत जी, 24 सितंबर को मेरा जूम पे ऐसे सत्संग था, कैलिफोर्निया के संगत के साथ। 23 को रात को मुझे अंकल कहते हैं, 23 को डॉक्टर बोल के गया था कि इनकी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, और मतलब एक तरह से हाथ में खड़े कर दिए थे उसने, घबरा गया था वो भी। तो ये कहते तू ना आंटी को मना कर दे फोन करके अभी, कि मैं सत्संग नहीं कर पाऊंगी, अब हॉस्पिटल में बैठे हो तुम, सत्संग कैसे करोगे? मैं कहा नहीं नहीं, मैंने मना नहीं करना। मैं क्या, गुरुजी के सत्संग करते करते जब जब मिलता है ना मौका, तो छोड़ना नहीं चाहिए। कल का तो पता नहीं है, जितना हो जाएगा मैं सत्संग करूंगी, बाकी संगत भी अपना परिवार है, गुरुजी कहते हैं जितना हो जाएगा कर लेंगे, नहीं होगा तो माफी मांग लूंगी संगत से भी, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब गुरुजी। पर ये गुरुजी की ना सारी प्लानिंग होती है जो हमें पता ही नहीं होती। नेक्स्ट डे सत्संग था, 8 बजे का था, मॉर्निंग में। तो 8 बजे मैंने सत्संग शुरू किया। 8:40-45 तक मैंने सत्संग करा। उसके बाद मेरे थोड़ी ना आवाज थोड़ी वो होने लगी, मेरे से बोला नहीं जा रहा था जैसे। तो मैंने फिर आंटी से सॉरी बोला। मैं क्या आंटी सॉरी, मैं आगे ना कर नहीं पा रही, क्योंकि मैं हॉस्पिटलाइज हूँ। और अंकल तो मुझे रात को ही मना कर रहे थे, तो मैंने सोचा चल जितना गुरुजी की महिमा हो जाए तो वो ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट अब गुरुजी आप देंगे मौका तो हम बैठ के आराम से सत्संग करेंगे। तो आंटी भी, वो सारी संगत भी हैरान, और सारी संगत ने प्रे की कि आंटी आप घर आ जाओ हॉस्पिटल से, फिर हम आपका सत्संग जो है आगे कंटिन्यू करेंगे और सुनेंगे। तो ये भी परिवार है अपना। और मैं अभी भी थैंक्स करती हूँ उन संगत का जिसने मुझे, मेरे लिए प्रे की गुरु जी से। और संगत जी आप मानोगे, विद इन डे वो जो दवाइयां मुझे सूट नहीं कर रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, एक सत्संग, वो जो गुरु महाराज का मेरे को एक जरिया बनाया गुरु जी ने, वो सत्संग करने के बाद वो सारी मेडिसिन मुझे सूट करनी शुरू हो गई, और मेरे में इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हुई। और इन बिटवीन मुझे गुरुजी ने क्या दिखाया ड्रीम में, कि गुरुजी आए हैं। मैं तब हॉस्पिटल नहीं हूँ, घर में हूँ,
गुरुजी मुझे आवाज लगाते, रेनू, मैं कहती हूँ हाँ जी, कहते चल चलिए। तो मैं बड़ी खुश होके ना, जैसे कोई अपने फ्रेंड के साथ बाजू में बाजू डाल के जाता है, ऐसे गुरुजी की बाजू में बाजू डाल के घर से निकलती हूँ। और लिफ्ट, हमारे घर से लिफ्ट काफी दूर है, कोलिडोरा बीच में। तो लिफ्ट तक मैं कहती हूँ मैं आगे होके, चलो गुरुजी थोड़ा अब लिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे। मैं लिफ्ट तो प्रेस, वैसे मैं गुरुजी के पीछे पीछे चल रही थी। लिफ्ट के पास जाके मैं अपना थोड़ा आगे होके बटन दबाती हूँ लिफ्ट का। और जैसे ही मैं पीछे को देखती हूँ तो गुरुजी थे नहीं वहां। तो मैं कह रही गुरुजी कहाँ चले गए। तो मैं बैक पे आती हूँ और देखती हूँ गुरुजी हमारे और जो पड़ोस वाले का घर है वो भी डिवोटी हैं गुरुजी के, वहां खड़े हैं। और हमारा घर भी संगत से भरा हुआ है और वो भी भरा हुआ है। और गुरुजी मेरे बारे में ही कोई बात कर रहे हैं उनके साथ। तो मैं जो सुनने को, मैं पीछे को आ जाती हूँ कि गुरुजी कहेंगे मेरी बातें सुन रही है, मैं डर जाती हूँ। और पीछे आती हूँ, उसके बाद मेरे को अंकल जगा रहे होते हैं कि तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया, उठ जाओ। तो अब वो भी गुरुजी ने क्लियर कर दिया कि वो ऐसा टाइम था, गुरुजी मुझे लेने भी आ गए और मुझे छोड़ भी गए। और ये भी मुझे क्लियर हो गया कि अब जब हम उनकी शरण में हैं, तो अगर हम इस दुनिया से अगर जाते भी हैं तो हम दूसरी दुनिया में भी गुरुजी के साथ ही रहेंगे, अगर अगर अच्छी लाइन पे चलते रहे। गुरुजी के कोशिश करें, मतलब कि चल नहीं सकते हम गुरुजी के अकॉर्डिंग, कोशिश कर सकते हैं। तो गुरु महाराज अपने आप बाजू पकड़े। तो ये गुरुजी ने एक, वो कहते हैं कि एक मरने का खौफ भी निकलवा दिया है। तो मैं गुरुजी के साथ थोड़े बिताए हुए अपने लम्हे बताती हूँ कि जब हम गुरुजी के पास जाते थे तो एक हमें ना नशा रहता था। जैसे संडे दिन होता था हमारा जाने का, मंडे हम मंदिर जाते थे, संडे हम गुरुजी के पास जाते थे। पहले तो एक दिन गुरुजी ने जैसे संगत बढ़ती गई थी, तो गुरुजी ने सबके दिन सेट कर दिए थे, हमारा संडे का था। तो एक वो भी लगन होती थी कि वो नशा चढ़ा रहता था गुरुजी के पास जाने जाने का। एक दो मेरे साथ वो हंसी वाले इंसिडेंट्स भी हुए कि हम जो है क्या सोचते हैं, और गुरुजी जो दिखाना चाहते हैं ऐसे। अब गुरुजी वो भी पर्दा डालते हैं आंख के ऊपर। एक बार मुझे याद है हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे, और तब गुरुजी एम्पायर स्टेट में जैसे दरवाजा खुलता है ना, तो पीछे वो उम, थोड़ा ऊपर प्लेटफॉर्म है, फिर 3 स्टेप है, फिर नीचे जाके गुरुजी का दरबार था। और जहाँ वो स्टेप उतरते हैं वहां पर एक पिलर था, और उसके पीछे जब दरवाजा बंद करो ना, कि पिलर के पीछे कुछ नजर नहीं आता था। दरवाजे के पीछे और पिलर तक कोई नजर नहीं आता था। तो बाहर से हम अंदर गए तो अंदर एकदम अंधेरा था। और सिर्फ मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी के चरण उस पिलर के साथ ऐसे खड़े किए हुए हैं व्हाइट करके, और मत्था टेक रहे थे सब। मैंने सोचा गुरुजी आज है नहीं है, तो सब मत्था टेक रहे हैं। तो मेरी जब बारी आई, मैं भी उसमें मत्था टेका मैंने। जैसे मत्था टेक के उठी, क्योंकि गुरुजी का ब्लैक ट्राउजर था वो नजर नहीं आ रहा था, और टी शर्ट गुरुजी ने येलो सी डाली हुई थी, वो तो मुझे बिल्कुल ही नहीं नजर आई क्योंकि गुरुजी दरवाजे के पीछे थे। और जैसे मैंने गुरुजी को देखा, मैं एकदम से, जैसे डर जाता है कोई ना, ऐसे हो गई। तो मैं एकदम से डरी, मैं क्या अब गुरुजी मुझे डांटेंगे, लेकिन गुरुजी मुझे देख के हंस रहे, कहते चल कमली। मतलब वो हम ऐसे, जैसे वो तो होता नहीं कि बैल के वो डाल देते हैं आंखों के ऊपर, उसको कुछ और दिखता ही नहीं, हमें बस एक सिंहासन पे गुरुजी दिखते थे। अगर इधर उधर बैठे होते थे गुरुजी, कहीं वैसे उसी उसी में जाना कि गुरुजी सिंहासन में बैठे हैं। तो कई बार गुरुजी टेबल पे भी बैठे होते थे, ऊपर जब वॉक करके आते थे, ऊपर बैठे होते थे। और संगत जी गुरुजी वॉक करके आते थे, उनके पैरों पे जो जो उनके चरणों के वो शूज होते थे, जो जुत्ती जो उन्होंने डाली होती थी, उस पे एक तिनका, एक कण मिट्टी का नहीं, ऐसे होता था अभी जैसे शोरूम से निकाल के लाए, ऐसे बिल्कुल साफ ने सुथरे, क्या क्योंकि किया है गुरुजी के आप चरण लोगों ने किया है? अति। हेलो, सॉरी, हेलो। बोल रही है मैंने कहा था मुंह में से किसी का हाथ लगा होगा वो। बंद कर। मैं आगे कंटिन्यू करूं बंद कर ले आंटी? माता श्री फोन होगी ऐसी। मैं सत्संग करूं स्टार्ट, कोई बीच में कुछ डिस्टरबेंस है? सॉरी संगत जी। हेलो। तो ऐसे संगत जी, हमें लम्हे मिले गुरुजी के साथ। तो एक बार हमें गुरुजी की तरफ से शादी पे जाने का इनविटेशन आया था। तो गुरुजी की तरफ से कार्ड मिलते थे आपको,
और आपको वहां जाना होता था तो इतनी आपकी जैसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती थी आपको शादी वालों की तरफ से। तो एक बार किसी रेलवे के किसी ऑफिसर की बेटी की शादी थी, उसका हमें इनविटेशन आया था और हम वहां पहुंचे तो संगत के बैठने के लिए अलग से इंतजाम किया हुआ था। गुरुजी का के लिए सोफा बड़ा अच्छा सा रखा हुआ था, उसके आगे गद्दे बिछाए हुए थे, उन पे संगत के बैठने का इंतजाम था। तो कुछ संगत अभी आ गई थी, वो वहां बैठी हुई थी। हम भी गए, हम भी संगत के साथ वहीं बैठ गए। थोड़ी देर के बाद गुरु महाराज आए और उस पे बैठ गए। जब गुरुजी वहां बैठे तो वो जो ऑफिसर थे, वो अपने साथ के जो कुलीग्स थे उनके शादी पे आए हुए, वो भी उन सबको भी लेके आ रहे थे साथ साथ। तो वो गुरुजी से इंट्रोड्यूस करवाते थे उनको कि ये फलाना है, ये फलाना है, ये फलाना है, ऐसे ऐसे इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। और जिसको वो इंट्रोड्यूस करवाए, गुरुजी कहे ये मेरी संगत है। तो संगत जी, आप सोचो कि जब गुरुजी आपको ऐसे कह रहे हैं कि ये मेरी संगत है, तो आपको कैसा लग रहा होगा। तो वो ठीक है, बड़ा मजा आया, वहां गुरुजी के चरणों में बैठे रहे हम काफी देर। फिर गुरुजी कहते थे मेनू मेनू देखन आयो कि ब्याह खाना आयो, जाओ खाओ पियो मौज करो। तो हम वहां से उठे, फिर खाना पीना किसको याद था, हम थोड़ा दो बहुत जो खाया पिया था, आके फिर हमें ये था कि गुरुजी के पास बैठ जाएं। तो फिर हम आके गुरुजी के पास बैठ गए। तो गुरुजी ने फिर अपने हाथों से सारी संगत को प्रसाद बांटा। सब लाइन में आ रहे थे, सबको प्रसाद दिया। प्रसाद देने के बाद गुरुजी बाहर जाने लगे तो सारी संगत भी सी ऑफ करने के लिए गुरुजी को साथ में चली गई। तो गुरुजी गाड़ी में बैठ गए। गुरुजी बहुत तेज चलते थे, हम भागते थे, गुरुजी चलते थे। तो गाड़ी तक सबने फॉलो किया गुरुजी को, भाग भाग के जब गुरुजी गाड़ी में बैठे तो सारी संगत मत्था टेक रही थी। तो मैं साइड पे खड़ी थी, तो एक लास्ट पे थी मैं। एक अंकल कहते हैं आंटी आओ मत्था टेको, तुसी नहीं मत्था टेकना तो मैं आगे होती हूँ। तभी दरवाजा बंद करने लगे अंकल। तो मैंने देखा गुरुजी का जो चोला था वो दरवाजे में और गाड़ी में आ रहा है। तो मैंने सोचा मैं हाथ लगाऊं ना लगाऊं गुरु महाराज के चोले को, दिल में ये दुविधा चल रही थी। तभी मैंने जय गुरु जी अपने मुंह में कहा कि अगर दिल में बोला कि अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो गुरु जी माफ कर देना, और मैं उनको उसको आगे अंदर करने लगी। अपने मैं दिल में बोल रही हूँ जय गुरु जी महाराज, तो मुझे जोर से देख के गुरु जी हंस के कहते हैं जय गुरु जी महाराज, कि जो मैं दिल में कह रही हूँ गुरु जी वही मेरे को वैसे कह रहे हैं। वो हमारे दिल की, हमारे मन की एक 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 बात चलते हैं। अच्छा, गुरु जी के टाइम के जो वो शब्द चलते थे संगत जी, अभी भी जो चलते हैं गुरु जी के टाइम के शब्द, उन शब्दों का भी बहुत महत्व है हमारे उसमें लाइफ में। क्योंकि गुरु जी कोई प्रवचन तो देते नहीं थे, सिर्फ गुरु जी आपको कहते थे शब्द सुनो, उसी से आपका कल्याण है, शब्द सुनो। तो उससे हमारे ना वो भी हमें अपने क्वेश्चंस के आंसर भी मिलते हैं। एक बार की बात है कि हम लाइन में लगे हुए थे और गुरुजी अपने हाथों से कुछ बांट रहे थे। पता नहीं क्या था, एक रेड सा पाउच था उसका, वेलवेट का। उसके अंदर कुछ था और गुरुजी सारी संगत को मतलब किसी किसी को रैंडमली दे रहे थे। जो मेरे और अंकल के आगे वाली संगत थी उसको भी मिला, हम दोनों को नहीं मिला, हमारे पीछे वालों को भी नहीं मिला। जो उसके बाद थे गुरुजी ने उसको भी दिया। हम क्योंकि ध्यान हमारा उधर ही था कि गुरुजी कुछ बांट रहे हैं और हमें नहीं मिल रहा। तो हम निकल आए, बाहर आई तो मुझे फील हुआ कि मैं क्या गुरुजी ने हमें तो दिया नहीं है। तो अंकल कहने लगे, कहते ऐसा नहीं सोचते, दिया नहीं है। कहते हमारे लिए वो नहीं होगा, पहले हम किसी काबिल तो बने कि हमें कुछ मिले। ऐसे ही दिल में नहीं लाते, जिनको उन्होंने देना है अपने आप दे देंगे। तो ऐसे ही थोड़ा हुआ, फिर चलो बात आई गई होगी, खत्म हो गई, दिल से थोड़े दिन तो के लिए फील होता है। जब नेक्स्ट टाइम हम आए हैं लाइन में जैसे मत्था टेकने के लिए लगे हैं, तो शब्द चल रहा था, एक शब्द चल रहा था, हर जियो कृपा करो तुम प्यारे। उसमें एक लाइन है, दाते दात रखी हथ अपने जिस भावे तिस देवे। तो मैं तो भी इतने होगा कि मेरा ध्यान था कि मैं अभी मत्था टेक लूं, तो अंकल ने मुझे थोड़ा सा ऐसे किया कि सुन ध्यान से, ऐसे मुझे इशारा करते। तो फिर मुझे वो क्लियर हुआ कि दात तो उनके हाथ में है, जो उनको अच्छा लगता है या जिसके लिए वो है, तो गुरु जी अपने आप उसको दे देते हैं। तो संगत जी ये चीजें भी हमारे, ये एक हमें लेसन है कि अगर किसी को गुरुजी कुछ दे रहे हैं तो वो उसके लिए है, जो आपके लिए है वो आपको मिलेगा। जब आपकी बारी आनी है, जब आपको जरूरत होगी, तो गुरुजी ने आपके लिए वही चीज
आपको देनी है, वही आपको भेजेंगे, उसी बंदे से आपको मिलवाएँगे। तो ये सारा उनके हाथ में है, हमें इस इन चीज़ों में दिमाग अपना बिल्कुल लगाना नहीं है। गुरु जी का जो हुक्म है, शब्द सुनो, उसी से कल्याण होगा, सत्संग सुनो, उसी से कल्याण होगा। और लंगर प्रसाद तो है ही है, उसको खाने से अब जब मैं इतना बीमार हुई, सब कुछ लंगर प्रसाद जब-जब खाया, तो हम वो एक लंगर पदार्थ समझ के नहीं खाना कि ये दाल है, ये सब्जी है। ये हमें ये सोच के खाना है कि ये ममालिक की डिवाइन चीज़ें हैं, वो पता नहीं कितनी मेहनत करते हैं उसको डिवाइन करने के लिए हमारे लिए और कैसे हमारा कल्याण करते हैं। करना तो कुछ है ही नहीं, लाइफ कितनी सिंपल है कि गुरु जी का थोड़ा ये चीज़ें अपने एक मोबाइल बंद रखो, जब आप सत्संग में जाते हो, मंदिर जाते हो, छोटी-छोटी चीज़ें हैं। अगर हम ये अपना लें कोई वो जब तब तो करना नहीं। अगर जब तब करते तो वो सतयुग में कितना किया लोगों ने फिर भी भगवान कहाँ मिलते थे। तो ये तो गुरुजी के तो नियम ही बड़े सिंपल हैं। अगर हम उन पे चले तो हम उन पे जो है अपनी लाइफ को हम सुधार सकते हैं। तो इस मैं आपको अपने बेटे का सत्संग सुनाती हूँ। मेरा बेटा वैंकूवर में रहता है और हम उसके पास अक्सर आते-जाते रहते हैं। तो ए 18 की बात है कि हम अपने बेटे के पास गए, तो मुझे ये फ़ील हुआ कि उसकी आँखें जो ना बैलेंस में नहीं है, एक आँख थोड़ी बाहर को उभरी हुई है, एक नॉर्मल है। तो उसको मैंने पॉइंट आउट किया, मैं कहा बेटे तू अपनी और वो जब रात को सोता था तो वो उसके इतने तेज़ खुराटे आते थे और वो लगातार चलते थे, बीच में साँस नहीं आती थी जैसे ना वो जैसे कोई मशीन चल जाती है, खड़, 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 खड़। और अकेला बच्चा रहता है, कोई बताने वाला तो होता ही नहीं था अभी क्या है, क्या नहीं। तो मैंने उसको बेटा बेटा तू चेकअप करवा अपना, कोई तो प्रॉब्लम है तुम्हारे। तो कहता मम्मी मुझे आज तक किसी ने कहा नहीं, पर उसने वहाँ डॉक्टर को दिखाया तो उसने बोला कोई नहीं ऐसी बात नहीं है, तू सेका कर, ठीक हो जाएगा, ऐसी कुछ नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। अब हम उसके पास टाइम स्पेंड किया, वापस आ गए इंडिया और बच्चा अब वो सेका-सुका कितने कहाँ टाइम होता है बच्चों को वहाँ सारा कुछ ही खुद ही मैनेज करना है, खाना भी, सब कुछ सारा घर का काम भी, ऑफिस का भी काम। तो पता नहीं उसने किया या नहीं किया। 19 की मार्च में बेटा फिर वापस आया, यहाँ इंडिया आया हमारे पास। तो मुझे लगे इसकी आँख और थोड़ी क बाहर आई हुई है। तो मैंने इसको फिर कहा, कहता मम्मी अब दिखा तो दिया, बार-बार आप क्यों कहते हो? मैं कहा नहीं बेटे मुझे ना फ़ील हो रहा है, तू ना कर। चलो वहाँ हमारे साथ वो जितनी देर रहना था यहाँ रहा, फिर वापस चला गया। उसके बाद जब हम गए तो उसने अपना ना वो जैसे हम दिल्ली एनसीआर में रहते हों तो एक से जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं। तो वो एक जगह से दूसरी जगह गया था, तो वहाँ पर ये है कि आपको अपना ना फैमिली डॉक्टर एक लेना पड़ता है और वही अगर आपको कोई भगवान ना करे कोई प्रॉब्लम आए, तो वही डॉक्टर आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास अगर जाना है तो वही रेफर करता है आपकी जो प्रॉब्लम है। तो उसने सोचा कि मैं डॉक्टर तो यहाँ पर लेना मैंने, तो मैं ऐसे करता हूँ, क्या दिखाऊँ डॉक्टर को? अभी डॉक्टर पे जाएगा, कुछ तो प्रॉब्लम बताएगा। कहता चल मैं अपनी ना आँख ही दिखा देता हूँ। जैसे उसने बोला कि ऐसे मेरी आँख में प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर तो उसके पीछे पड़ गया बड़ी बुरी तरह से। कहता ये कब से है? कहता साल से भी ज़्यादा हो गया। तो वो बहुत उसने डाँटा बच्चे को, कहता तुम ध्यान क्यों नहीं कर रहे? पहले सबसे पहले इसका ना एमआरआई कराओ, ये कराओ। उसने कितना कुछ बोल दिया। तो वो सोचता है कि हमें उसने पिक करने आना था एयरपोर्ट पे, कि आज ही करवा लेता हूँ, आज छुट्टी भी है। जब हमें पिक करने आया तो कहता रास्ते में ही कि अम्मा आज मैंने ना अपना वो करवा लिया एमआरआई वगैरह जो भी है स्कैनिंग, डॉक्टर ने मुझे रेफर की थी। तो मैं कहा चलो अच्छा किया बेटे करवा ली, रिपोर्ट आएगी तो ट्रीटमेंट हो जाएगी तो ठीक है बढ़िया। अब वहां जब हम गए हैं जितने दिन इसकी रिपोर्ट नहीं आए हमने बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया बच्चे के साथ। हफ्ते 10 दिन के बाद रिपोर्ट जो है वो डॉक्टर के पास ही आती है। हम आपको नहीं वो देते। रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने इसको कॉल किया तो वो रिपोर्टें बड़ी खराब थी संगत जी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि इसकी आंख में सिस्ट है और वो सिस्ट कुछ भी हो सकती है, निकालने के बाद ही पता चलेगा और उसको निकालना भी बहुत मुश्किल है, आंख की सर्जरी है। अगर आंख की आई साइड को कुछ हुआ तो वो दूसरी का भी कोई उनका वो गारंटी नहीं दे सकते। तो बड़ा प्रॉब्लम हो गई हमारे लिए। तो मैं तो गुरुजी से यही प्रे करूँ, गुरुजी हम तो बच्चा आपके सहारे भरोसे भेजा हुआ है, गुरुजी आप ही देखो इसको। ये तो जो बता और मुझे ही ना पूरी रिपोर्ट नहीं बताते थे, मैंने पूछना क्या हुआ है, तो मेरे आगे इन्होंने रिपोर्टें रख देनी, ये पढ़ ले। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी, क्योंकि ये मुझे कुछ बताते नहीं, आपस में लगे रहते थे बाप बेटा और मेरी बेटी आपस में बातें करते रहना इन्होंने कुछ, जब मैंने जाना इन्होंने चुप हो जाना। तो जो हमें डॉक्टर मिली उसने स्पेशलिस्ट के पास भेजा,
वो डॉक्टर इतनी अच्छी, उसने जब मेरे बेटे को देखा, रिपोर्ट्स देखी, वो उठ के मेरे बेटे को उसने हग किया। हग करके कहती, डोंट वरी, यू आर माय यंगर ब्रदर, आई विल डू बेस्ट फॉर यू। अब देखो, फॉरेन में आपको कौन सा डॉक्टर जो हक करेगा, इंडिया में नहीं करते, उनको तो होता है आया बंदा, ठीक है अपना ट्रीटमेंट करो, पैसे बनाओ, छुट्टी, कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन उसने सिर्फ ये कहा नहीं, उसने गुरुजी की कृपा से वो करके भी दिखाया। उसने जहां जहां इसका इलाज होना था, यहाँ इसके टेस्ट होने थे, सबको ईमेल भेज दी ऐसे ऐसे कि बड़ी छोटी एज का बच्चा है, उसको ये प्रॉब्लम आ गई है, और उसके पेरेंट्स आए हुए हैं इंडिया से, तो उसको सबसे पहले जो है प्रायोरिटी देके उसको पहले डेट्स दे दो, और उसका सब कुछ जो है प्रोसेस उसका पहले कर दो। वो डेट्स लेती गई जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी, और आगे आगे हमारा प्रोसेस चलता रहा। लास्ट पे जिस डॉक्टर से इसकी सर्जरी होनी थी, तो अंकल साथ जाते थे बेटे के, तो उसको इन्होंने रिक्वेस्ट करी कि डेट हमें और जल्दी दे दो। कहता मैंने पहले ही आपको ना एक दो पेशेंट को छोड़ के पहले आपको इसी को अटेंड करने लगा हूं मैं। तो जब ये सर्जरी के लिए जाते हैं, और मैं प्रे करती हूँ गुरुजी के पास बैठ के, मैं कहती गुरुजी, आप नहीं करना जो करना है, डॉक्टर ने तो कुछ भी नहीं करना, वो तो अपना करेगा, पर बीच में जो करना है वो आपने ही करना है। इतने में मुझे इंडिया से फोन आता है मेरी फ्रेंड का, जिसको कि कुछ नहीं पता इस बारे में कि बेटे के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि हम तो इतनी दूर बैठे हैं, किसी को बताएं उसको भी परेशान करें। तो मुझे कहती है कि हमारे पास ना गुरुजी का एक बहुत वो स्वरूप है बहुत बड़ा, जो मेरे को होता है कि मैं हम घर में उसको अकेला ना छोड़ के जाए, तो मैं अपने किसी ना किसी फ्रेंड को दे देती हूँ कि ताकि उनकी सेवा होती रहे, और तो धूल मिट्टी पड़ती रहती है घर में, बंद घर में, और तो मैं उसको देगी थी। तो मुझे कहती है कि आपके तो गुरुजी को कुछ हो गया है। तो मैं सोचूं गुरुजी को क्या हो गया, डर गई, मैंने सोचा एक तो बेटा गया है, अब पता नहीं गुरुजी को क्या हो गया। कहती, मैं क्या हुआ क्या, कहते हैं उनकी ना एक आंख बार बार बाहर आ रही है। और मैं समझ गई, मैं क्या, ओ गुरुजी आपने तो सारा उसका कष्ट बच्चे का अपने ऊपर ले लिया। वो मुझे बता रही, और मैं वो हैरान हो रही है, मतलब कि परेशान हो रही है, और मैं खुश हो रही हूँ कि गुरुजी ने तो उसका सारा कष्ट अपने पे ले लिया, अब बेटे को कुछ नहीं होगा, बेटा ठीक ठाक वापस आएगा। और संगत जी, ये सच में हुआ, जो गुरुजी आपको दिखाते हैं वो बिल्कुल एक अपना सपना समझो या कुछ, वो सब सच होता है कि गुरुजी जो हमारे लिए कर रहे हैं। तो टेस्ट से ऑपरेशन से पहले जो वो टेस्टिंग करते हैं, तो उनमें एक था कि उसकी ना हर एंगल से उन्होंने फोटो लेनी थी मशीन से, उसमें से पास करना था इसको। तो वो फोटो ले रही थी, जस्ट उस फोटोज की रिपोर्ट आई पिक्स की, उसमें देखा कि वो जो सोच रहे थे वो सिस्ट है ही नहीं है। वो गुरुजी ने सब रिपोर्टें बदल दी। वो कहते ये ना फंगस है, बीच में इकट्ठी होती 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 हमें ऐसा लग रहा था सिस्ट है, ये सिस्ट नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं होगा। थ्रू नोज उन्होंने प्रोसेस करके वो सारा जो था कचरा उसमें से, आंख में से जो भी था, सब बाहर निकाल दिया। और गुरु महाराज की कृपा से बेटा बिल्कुल ठीक है, कोई उसका ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। तो हम कहते हैं ना, हम शुक्रिया करें गुरु जी, तो शुक्रिया शब्द लगता है कि जो वो करते हैं, तो शुक्रिया हम सारा दिन रात लगे रहें तो हम उनके उनके प्रति कुछ नहीं कर सकते। हम तो ऐसे है कि खुद ही भूल जाते हैं, एक दिन होता है हमारे साथ, दूसरे दिन हम भूल जाते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ था। लेकिन जब उन लम्हों को याद करो, फिर पता चलता है कि जिंदगी में क्या क्या हुआ हमारे। ऐसे ही मैं अंकल का सुनाती हूँ। अंकल जो है मारुति में जॉब करते थे, अब तो रिटायरमेंट हो चुकी हुई है। तो विंटर में क्या होता था, फॉग बड़ी होती थी, तो होती है यहाँ पर गुड़गांव में, दिल्ली में, सब जगह ही होती है इंडिया में फॉग। तो सुबह सुबह का टाइम था, अंकल कहते हैं आज गाड़ी नहीं लेके जाता, बाइक से जाता हूँ, तो कहीं निकल जाएगी, गाड़ी में थोड़ी फोगी ज्यादा हो जाता है तो दिखाई नहीं देता। तो सुबह सुबह का टाइम था, एक सिंगल रोड थी हमारे घर के पास, उसमें मतलब कि डबल लेन नहीं थी, कैब्स आ रही थी सुबह सुबह, सबको जल्दी होती है। दो एक कैब को दूसरी कैब ओवरटेक कर रही थी, तो उसके बाद एक और कैब उन दोनों को ओवरटेक कर रही थी, जो कि फोग में अंकल को नहीं दिखा। और जैसे सामने से टकराए तो बड़ी जोर से आवाज आई, जैसे पता नहीं क्या ढ्रास करके ना, तो अंकल कहते मैंने तो सोचा मैं तो गया। अब आवाज इतनी जोर से हुई है, कुछ समझ नहीं आई, कहते लेकिन कहते मैं ये हैरान था कि मेरा तो बाइक ही नहीं गिरा, ना मैं गिरा ना बाइक गिरा। मैं बड़ा हैरान हुआ। कहते मैंने थोड़ी सी रेस करी तो मैं बाइक चल भी पड़ा। कहते मेरे को सुबह जल्दी होती है, जल मैं क्या बच गए।
थैंक यू किया गुरुजी का, निकल गए। कहते आगे, कहते जैसे मैं अपने वर्क प्लेस पे पहुंचता हूँ, ब्रेक लगाता हूँ, बाइक पे ब्रेक ही नहीं लग रही, बाइक पे ब्रेक। कहते बड़ी मुश्किल मैंने कितने राउंड लगाए पार्किंग में, और उसका वो स्लो करते 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 कहते एक जर्क सा लगा और उसकी ब्रेक लग गई। और कहते जब ब्रेक लगाने लगा हूँ तो ब्रेक है ही नहीं, वो जो आवाज आई थी ब्रेक ही टूटी थी। लेकिन गुरु महाराज की इतनी कृपा, गुरु जी ने वहां भी रोक दिया बाइक, इनको गिरने नहीं दिया, आगे से पकड़ लिया। और सुबह सुबह अगर ऐसे लग जाए चोट और ऊपर से गाड़ी निकल जाती, कुछ हो जाता, तो गुरु महाराज हमारा, नहीं, हमें तो गुरु जी ने ये गाड़ी और बाइक की तो इतनी टक्करों से इतना बचाया ना, एक्सीडेंट से बहुत बचाया गुरु महाराज ने। तो मैं अपने भतीजे का सत्संग सुनाती हूँ। मेरा भतीजा एयरफोर्स में है अब। तो उसको शुरू से ही था कि मुझे एयरफोर्स में जाना है, अब तो ऑफिसर बन चुका है। जैसे 12th वगैरह के पेपर, उससे उससे पहले ही अपनी ना प्रेपरेशन शुरू करती थी इस फील्ड में जाने के लिए। तो एनीवे जब उसने फर्स्ट टाइम दिया तो इसके टेस्ट क्लियर नहीं हुए, सेकंड टाइम फिर दिया, टेस्ट क्लियर हो गए, लेकिन जब मेडिकल का टाइम आया तो उसकी सिलेक्शन नहीं हो पाई, क्योंकि उसके उन्होंने 3 बताए। एक तो लीवर फैटी बताया, जो कि पंजाबीज में आम हो जाता है लीवर फैटी, वो तो आप मेडिसिन लोगे ठीक हो जाएगा। एक उन्होंने कुछ और बताई थी प्रॉब्लम, वो मुझे याद नहीं है। एक उन्होंने ये बताया था कि आपके जो हाथ के क्रीवेचर्स हैं, बोन्स ऐसी हैं कि आप जो है ना वो स्टेयरिंग नहीं पकड़ पाओगे उसका। तो उन्होंने डिस्क्वालिफाइड कर दिया था। तो 1 महीने तक आप फिर उसको ना अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको ऐसी जैसे फैटी लीवर की आ गई प्रॉब्लम, अगर ठीक हो जाती है तो दोबारा आपको एक चांस देते हैं। सेकंड टाइम था तो गुरुजी ने मेरे ब्रदर को ड्रीम दिखाया कि दोबारा जब आप लगाओगे ना फाइल, तो मेरे से ब्लेस करवा के लगवाना। अब मेरे को भाई कहता है कि मैं बड़े मंदिर आऊं फाइल लेके ब्लेस करवाने के लिए। मैं कहा नहीं बेटे, ऐसे करो, जहाँ गुरु जी का स्वरूप है वहां रात को रख दो भेजने से पहले। तो मैं कहा वो तो उनका स्वरूप भी, कहते गुरु जी कहते मैं खुद दाम स्वरूप मेरा जड़ा मैं साक्षात बैठा हुआ। मैं कहने आप वो ब्लेसिंग दे देंगे, सुबह आप भेज देना। तो वो ऐसे ही हुआ। तो इसका ये दिल्ली में आरआर में था इसका दोबारा से मेडिकल। तो बाकी तो उन्होंने देख लिया, चेक कर लिया, सब ठीक था, लेकिन वो हाथों का तो वो था कि वो ठीक होना ही नहीं था, वही पता था। कहते जब वो इंस्ट्रक्टर देखने लगा तो उसके हाथ बिल्कुल ब्लूइश हो गए, जैसे भगवान शंकर का कलर होता है। ठंड का मौसम था, तो उसने ये सोचा कि इस बच्चे को ठंड लग रही है, तो उसने दोनों उसके हाथ पकड़ लिए। और 1 मिनट के जैसे कोई कंफ्यूज हो जाता है ना, तो कहता है यू आर ओके, यू आर ओके। उसके हाथ देखने लग गया, ऐसे ऐसे देख के उसने फाइल पे ओके लिखा और भेज दिया। तो बाहर आया तो इसके हाथ ठीक हो गए बिल्कुल। तो वो गुरु महाराज ने अपनी शक्ति से उसको इस फील्ड में, क्योंकि बच्चे का इसका कहीं और भी एडमिशन हो गई थी 2 जगह पर, 1 सेमेस्टर शुरू भी कर लिया था इसने, लेकिन गुरु महाराज की इतनी कृपा कि जो बच्चे के लिए ठीक था, गुरुजी ने उसी फील्ड में उसको भेजा। और उसके लिए वो जो बनाते हैं ना, जरिया बनाते हैं गुरुजी, वो बड़ा अमेजिंग जरिया बनाते हैं कि आप देखो, हमें कोई सोच भी नहीं सकता कि गुरुजी ऐसा करेंगे उस बच्चे की सिलेक्शन हो जाएगी, जो कि बिल्कुल हमें लग रहा था, क्योंकि वो डिप्रेस हो गया था बच्चा कि मेरा हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। पर गुरु महाराज की इतनी कृपा, उन्होंने वो कर दिया। अब मैं बताती हूँ कि गुरुजी को संगत को बुलाने का तरीका मैं बताती हूँ। मेरी सिस्टर अमृतसर में रहती है। तो जब हम गुरुजी से मिले तो तब इतने ऐसे स्वरूप नहीं मिलते थे गुरुजी के। पहले तो एक छोटे छोटे आपको ना पिन के साथ लगे हुए स्वरूप मिलते थे, वो भी कभी कभी, अक्सर नहीं मिलते थे। तो हमें भी एक कहीं कहीं सत्संग में से छोटा सा गुरुजी का स्वरूप मिला था, एक क्लियर फॉर्म वाला, जिसमें वो ब्लूइश ड्रेस डाली हुई है गुरुजी ने, बहुत छोटा था। जैसे वो पोस्ट कार्ड से थोड़ा बड़ा, और हमारे ड्राइंग रूम में छोटा सा स्वरूप लगा हुआ था। तो मेरी सिस्टर ने आना था, उसके बच्चे छोटे थे, तो अंकल कहते हैं आप उनको ना फोन कर दो कि हम आपको ना दिल्ली से पिक कर लेंगे, शाम रात ज्यादा हो जाएगी और ठंड है, बच्चे छोटे हैं, तो वहीं से हम पिक करेंगे। हम उनको पिक करने गए तो रास्ते में मुझे अंकल कहते हैं इस बार ना इसको भी लेके ना गुरुजी के पास जाएंगे। तो मैं अपने दिल में कहने लगी, मैं क्या मेरी सिस्टर तो चलो मान जाएगी, भी मैं बहन कह रही है तो चलूं, मैं क्या अब पता नहीं मेरे वो उसका हस्बैंड माने ना माने। चलो मैं गुरुजी पे छोड़ के मैंने इतनी बात कही, कहते चल देखी जाएगी। तो हमने उनको पिक किया, घर आए, मैंने पूछा कि पहले खाना कि पहले चाय, कहते चाय पिला दो पहले, थके हुए हैं थोड़े।
जैसे चाय डाइनिंग टेबल पे मैंने चाय सर्व की तो हाँ, सामने वो गुरुजी मैं तो नींद आ गई, पता नहीं चला। तो उस स्वरूप को देख के वो खुद ही कहता है ये किसका, ये कौन है दीदी? मैं कहा ये हमारे गुरुजी हैं। कहते अच्छा, मैं जब से बैठा आंटी आप एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लें। रेनू आंटी आप अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज। अब आ रही है आवाज? जी आंटी। हेलो। हाँ हाँ आंटी, वो पता नहीं बीच में डिस्टरबेंस हुई, मैंने तो कुछ किया नहीं, पता नहीं कैसे कट गई बीच में, हो जी गया जी, वो म्यूट। ठीक कर दिया है, इस वजह से आप म्यूट हो गए थे। बस एक ओके सेकंड पहले ओके, ही आप म्यूट हुए हैं। ठीक है आंटी, क्योंकि पहले भी बीच में जी डिस्टरबेंस हुई थी ना, तो मैं पहले पहले भी रुक गई थी जी जी करते जी, करते। अब नहीं आएगी आंटी वो। नहीं नहीं, वो एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप रुक जाते हो ना एक बार, तो आपका वो ना आ, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हो, भूल जाते हो कहाँ से सत्संग कर रहे थे। सॉरी सॉरी जी सॉरी आंटी, संगत बस जी। एक सेकंड पहले ही आप म्यूट हुए हैं बस। ओके, कोई बात नहीं, तो मैं आपके सिस्टर का या अपनी का सुना रही थी। तो जैसे मैं चाय जी बनाने गई तो वो अंकल देख रहे थे, मेरे मतलब कि जीजा जी, मेरे सिस्टर के हस्बैंड। तो वो कहते हैं कि ये किसका स्वरूप है? मैंने कहा हमारे गुरुजी का है। तो कहते मैं जब से यहाँ बैठा हूँ ना, ये मुझे बुला रहे हैं। देखो ये गुरुजी का क्या, कि हमें गुरुजी दिल में डालने हैं कि उनको लेके आना है, और उनको बुला रहे हैं, उनको पता नहीं कैसे, वो कहता मुझे ऐसा लग रहा है मुझे बुला रहे हैं। तो हम, मैं और मेरे हस्बैंड हंसने लग गए। मैं क्या, वो कहता क्या हुआ? मैं क्या, हम ना रास्ते में यही बात कर रहे थे कि ये आएंगे ना तो कल हमें गुरुजी के पास जाना, वो सैटरडे आए थे तो संडे हम जाते थे, तो हम इनको लेके ना गुरुजी के पास जाएंगे। तो वो बड़ा खुश हुआ, कहता नहीं नहीं मैं चलूंगा, मुझे अच्छा लग रहा है इनको दर्शन करके ना, मुझे स्वरूप में बड़ा अच्छा लग रहा है। तो नेक्स्ट डे हम चले गए गुरुजी के पास। तो गुरुजी के तब ऐसा होता कि जो नई संगत आती थी वो नीचे बैठती थी, जो पुरानी संगत थी वो गुरुजी का आदेश था कि ऊपर बैठेंगे बैठेंगे। तो मैंने उनको ये बोला कि मैंने समझा दिया सारा सिस्टम, जैसे चाय प्रसाद आएगा वो मना नहीं करना, जैसे 4 लोग खाएँगे, सब समझा दिया। मैंने कहा हमें ना अलाउ नहीं है नीचे बैठना, तो हम आपको नीचे बिठा देंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम आप आए हो, तो हम ऊपर चले जाएँगे। तो वो कहता नहीं, नहीं हमें आपके साथ ही बैठना है। मैं कहा ठीक है फिर मत्था टेको, आ जाओ हमारे साथ ऊपर ही, बच्चे भी साथ थे। तो वो चारों, हम, मैं और मैं अंकल, हम ऊपर आके बैठ गए, वो भी हमारे साथ बैठ गए। अब दर्शन करने के बाद वो अपने मन में क्या सोच रहा है, अब पता नहीं यहीं से हमें भेज देंगे, कैसे लंगर, कोई उसको सिस्टम नहीं पता था। कहता इतने में मैं सोचता हूँ कि गुरु जी के दोबारा दर्शन होने नहीं होने। तो सामने गुरु नानक देव जी का स्वरूप लगा हुआ था। कहते उस स्वरूप में मुझे गुरुजी दिख रहे हैं। तो मैं अपनी आंखें ऐसे ऐसे करूं कि मेरी आंखों को क्या हो गया, वो तो मैं नीचे दर्शन कर के आया हूँ, अब ऊपर भी दिख रहे हैं मुझको यहाँ पर गुरु नानक देव जी के उसके स्वरूप में, भी तो गुरु नानक देव जी बैठे थे इस स्वरूप में, ये गुरु जी का स्वरूप कैसे बन गया? कहते फिर मैंने वहां से नजरें उठाई तो साथ में वो जो शेडलियर सा ग्लोब सा लगा हुआ था। कहते वहां देखता हूँ वहां भी गुरु जी बैठे हैं। कहते मैं बड़ा परेशान हो गया, पर उसने बाद में शेयर की उन्होंने बात। कहते मुझे गुरुजी ही दिखते रहे, मैं वहां यहाँ ध्यान करूं, इधर उधर मुझे वही वही नजर आए सब जगह। चलो ऐसे हुआ, चाय प्रसाद वगैरह हुई, वहां शब्द कीर्तन हमने सुना, लंगर के लिए नीचे आ गए। नीचे आए तो लंगर प्रसाद उस दिन ऐसे हुआ, हम सबका इकट्ठा साथ साथ ही आ गया था, नहीं तो अक्सर होता नहीं है ऐसा। तो लंगर प्रसाद लिया हमने, जब आज्ञा लेने लगे तो बड़े तो आज्ञा लेके चले गए, उसका छोटा जो बेटा था तब होगा कोई 7-8 साल का होगा, वो मेरे आगे था। जैसे वो झुका है गुरुजी के चरणों में मत्था टेकने के लिए, तो गुरुजी उस बच्चे को बड़े अजीब ढंग से देख रहे थे और उसको लगातार देख रहे थे जब तक हम अपनी लाइन से गुरुजी के चरणों तक पहुंचे। फिर वो मत्था टेक के वापस भी आ गया बच्चा, वो जैसे मैं पिलर की बात बताती हूँ उससे फिर बाहर को भी निकला। तो गुरुजी लगातार उस बच्चे को देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। पीछे-पीछे हम आगे गाड़ी में बैठे, सिस्टर मेरी का तो रो-रो के बुरा हाल। क्योंकि पता नहीं हमारे अंदर क्या-क्या नेगेटिविटीज़ होती हैं, वो गुरुजी उसकी क्या नेगेटिविटी निकाल रहे थे। तो वो उसका भी रो-रो के बुरा हाल, और उसने कुछ शेयर नहीं किया। वो गुड़गाँव तक, एम्पायर स्टेट से लेके गुड़गाँव तक रोती हुई आई, और उसके हस्बैंड ने ये शेयर किया कि मुझे हर जगह वहाँ गुरुजी नज़र आए। और उसके बाद जब हम घर गए, बच्चा जल्दी सो गया उनका, तो थोड़ी देर के बाद उठ जाए, थोड़ी देर के बाद उठ जाए, नींद में भी ना थोड़ा-सा हिले, फिर बैठ जाए उठ के।
तो उसकी मम्मी कहती, तू सो क्यों नहीं रहा? कहता, मैं कैसे सो जाऊं, मेरे साथ तो एक बहुत बड़ा स्नेक सोया हुआ है। तो हमें बड़ी वो लगा कि ये गुरुजी क्या उसके साथ कोतक कर रहे हैं, वो छोटा बच्चा, वो झूठ भी नहीं बोलेगा और डरा हुआ वो, मैं कैसे सो जाऊं? कहता, मेरे साथ तो एक बहुत बड़ा स्नेक सोया हुआ है। फिर उसको गोदी में लिया, कंसोल किया। अब वो गुरुजी जाने क्या उसके बच्चे के कष्ट थे या क्या उसको दिखाना चाहते थे। कुछ वो छोटा बच्चा था, वो डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता था कि वो क्या फील कर रहा है। लेकिन उसके बाद कभी नहीं हुआ ऐसा, और गुरुजी ने पता नहीं क्या निकाला उन सब का। और उसके बाद तो उसके हस्बैंड इतने गुरुजी के डिवोटी हो गए थे, वैसे जैसे वो होता है ना, जैसे कोई दीवाना, वो दीवानों वाला हाल था उनका। वो इतना मतलब गुरुजी से प्यार करने लग गए थे। उनकी गुरुजी से कन्वर्सेशन होती थी और उनको क्या लटक लगी थी, वो कुछ भी होता था, अमृतसर से वो भागे आते थे गुरुजी के लिए। कोई गुरुजी का बड़ा दिन आया, बर्थडे आ गया, गुरु पूर्णिमा आई, तो एक मैग्नेट की तरह वो ऐसे ही होता था कि चलो चलते हैं गुरुजी के पास, चलो चलते हैं गुरुजी के पास। जब गुरु महाराज ने महासमाधि ली संगत जी, तब भी हम उनको फोन किया था हमने कि आप ऐसे ऐसे आ जाओ, कल गुरुजी के दर्शन कर लो आके। तो वो रात को ही ट्रेन पकड़ी उन्होंने और सुबह हमारे पास पहुंच गए। सुबह हम गए, जिस दिन गुरुजी ने महासमाधि ली थी तब तो मैं गुरुजी के दर्शन संगत जी नहीं कर पाई थी। मेरे को हिम्मत नहीं होती थी मैं गुरुजी के दर्शन कर लूं, क्योंकि उस रूप में अपने गुरु को देखना बहुत बहुत मतलब एक मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल काम था। सब थे हम वहीं, लेकिन मैं देख नहीं पाई गुरुजी को। उस उन दिनों में बड़े मंदिर की ना रेनोवेशन चल रही थी, तो सारा मंदिर तो सेंट्रली एसी होने होने वाला था और सब जगह पीओपी हो रही थी, पेंट हो रही थी, सब निकला हुआ था, प्लस्तर वगैरह सब ऊपर से वो उबड़ खाबड़ सब हुआ हुआ था। तो गुरुजी के जब आने से पहले हमें ये लग रहा था कि गुरुजी आएंगे और उठ के बैठ जाएंगे, दिल में यही चल रहा था। तो संगत ने सबने मिलकर वो सारे बांस खोले जिस पे काम हो रहा था, सब सफाई की, झाड़ू पोछे लेके सब लगे हुए कि गुरुजी ने आना है, गुरुजी ने आना है। तो जब गुरुजी लेके आए तो हाल बहुत बुरा था, मैं वो डिस्क्राइब भी नहीं करना चाहती वो सीन। तो खुद ही नहीं समझ आ रही थी, तो मेरे आगे मेरा बेटा खड़ा था, वो इतना रो रहा था, तो मैं कह रही हूँ अपने अंकल को, मैं कहा देखो हम तो रो रहे हैं, ये मजदूर भी रो रहा है। तो उसका मतलब कि ऐसी हालत हो गई थी पीओवी वगैरह साफ करने के बाद, तो ये मुझे कहते हैं ये मजदूर नहीं है, ये अपने बेटा है, तो देख तो सही जरा। फिर मैंने उसको पकड़ा, कंसोल किया बच्चे को, मतलब बड़ी मुश्किल, बस बच्चों की भी अटैचमेंट इतनी हो चुकी थी गुरुजी के साथ। तो फिर वो अगले दिन वो आ गए, जब उनको अंदर कहते मुझे जा दर्शन करवा के ला। मैंने कहा अंकल को क्या आप जाओ, मैं नहीं लेके जा सकती इनको, मैंने कल भी गुरुजी के दर्शन नहीं किए। तो कहते कितनी में गलत बात है, कहते गुरु है हमारा, हमें दोबारा दर्शन होने नहीं ऐसे, आप जाओ। और संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने उनको तो ले गई, जैसे मैंने गुरुजी के दर्शन किए तो मुझे वो गुरुजी लगे ही नहीं। अब वो गुरुजी का क्या था मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझ सकती। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई कोई प्लास्टिक के कोई बड़ा सा खिलौना बाबा सा पड़ा होता ना, एक बाबा सा कोई लेटा हुआ है। मुझे ना उनके बाजू लगे वो असली हैं, ना उनके पैर लगे वो असली हैं। मुझे ऐसा लगता था जैसे प्लास्टिक की कोई बॉडी पड़ी है ऐसे, और फेस भी अलग सा नजर आ रहा था। मुझे बिल्कुल गुरुजी नहीं लगे वो। ठीक है, जो उनकी इच्छा थी, उन्होंने पता नहीं क्या दिखाया, वो हमारी समझ से बाहर है। फिर गुरुजी ने हमें जो है ये बताया कि मैं तो कहीं गया ही नहीं। उन्हीं दिनों में जब गुरुजी का वो सब हो रहा था, उसी दिन तो मैं ये कह रही थी गुरुजी आप तो कहीं जा ही नहीं सकते, आप तो हमें कुछ इतने दे दो हिंट कि आप कहाँ हो। तो मुझे इतनी फ्रेग्रेंस गुरुजी की आई, वो मैं सीढ़ियों में बैठी थी जो बड़े मंदिर की है। उतनी फ्रेग्रेंस मुझे ना कभी पहले आई, ना कभी बाद में, आज तक नहीं आई। वो फ्रेग्रेंस ऐसी थी कि जैसे मैं कोई चीज़ पी रही हूँ ना अपने, मेरे वो पूरे बॉडी में जा रही है। ऐसे कन-कन में, रोम-रोम में वो समा गई। और गुरुजी ने ये बता दिया कि मैं तुम्हारे अंग-संगी हूँ। और सिर्फ़ गुरुजी ने ये नहीं बताया, गुरुजी ने संगत जी मैं वो बताती हूँ कि एक बार फ़ोन आया गुरुजी का मुझे 3-4 दिनों के बाद ही, जो मैं हम तब इतने फ़ोन होते ही नहीं थे। एक ही मोबाइल था हमारा, वो बटनों वाले चलते थे तब, मेरे को लगता है मोटरोला का था मेरा फ़ोन। तो रात को मैं और अंकल जल्दी सो गए क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, और साढ़े 10 बजे वो फ़ोन से रिंग हुई, तो मैंने फ़ोन उठाया, नींद में थी, मैं कहा हेलो, कहते शिव जी है, अंकल का नाम शिव है। मैं कहा शिव जी तो उनको कोई कहता नहीं, घर में तो सारे इनको आशु कहते हैं, तो मैं कहा पता नहीं कहाँ से फ़ोन है। मैं क्या हाँ जी, कहते गल हो सकती है, मैं क्या अपनी सोचती हूँ आवाज़ तो जानी पहचानी, पता नहीं कौन है इस टाइम, 10:30 बजे फ़ोन कर रहा। तो मैं क्या हाँ जी, मैंने अंकल को उठाया, अंकल भी नींद में थे बड़े।
मैं क्या आपके लिए फोन है फिर कहते हेलो, कहते शिव जी, कहते हाँ जी बोलना पिया, कहते की हाल ਤੁਹਾਡੀ मिसिस दा। ये हैरान मुझे देख रहे हैं भी, किसको पता तो बीमार है, मैं ऐसे इशारा करी हुई, मुझे नहीं पता किसका फोन है। कहते नहीं ठीक है, कहते कितने ठीक हो, ਸਵੇਰ ਦੀ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ बनाई, बच्चा ने भी लैपटॉप खवाता, ਉਹਨੂੰ लो फील करती भी है, चक्कर आंदे। देखिए ऐसे वो बोल रहे कि जैसे वो मेरे साथ नहीं हो रहा, उनके साथ हो रहा है जो भी हो रहा है। तो अंकल भी बड़े हैरान हो गए भी, इतना कुछ तो उसने नहीं बताया मुझे, मेरे को ये कुछ हो रहा है, तो ये कौन बता रहा है इतना कुछ। तो ये एकदम से बोलते, कहते आप कौन बोल रहे हो, कहते मैं अमृतसर तो ਤੁਹਾਡਾ रिश्तेदार बोलना पिया कपूर। अब अमृतसर हमारे रिश्तेदार बहुत है, तो कपूर कोई नहीं है, पर हम सोचने लगे कपूर कौन हो सकता है। अंकल भी सोचे, मैं भी सोचूं। फिर ये कहते आपको कैसे पता चला, पहले कहते मेरी सिस्टर का ही नाम लिया, कहते रितु का। फिर कहते नहीं मुझे, मैंने ना दृष्टि तो पता लगा। अब दृष्टि हमारे को दृष्टि आई नहीं। अंकल मुझे ऐसे इशारे में कहते कोई रॉन्ग नंबर ऐसे तंग कर रहा है, तो सो जा, ऐसे आगे इशारा करते कि तू छोड़, सो जा। फिर जब देखा ना वो कि कुछ नहीं हमें समझ आ रही, तो कहते चल चिंता ना कर, सवेर तक ठीक हो जाओ। तो ऐसे बोले, तो फिर मैं सोचूं गुरुजी ऐसे बोलते हैं, सवेर तक ठीक हो जाओ, चिंता ना कर, बिल्कुल सेम लहजे में जैसे गुरुजी बोलते हैं ना, चिंता कर ठीक हो जाओ सवेर तक। तो मैं भी देखो, पर नींद में थे, बंद किया फोन, सो गए, अनमने मन से बंद करके सो गए, समझ कुछ नहीं आई। सुबह उठी तो मैं ठीक थी, क्योंकि उन्होंने बोला था सवेर तक ठीक हो जाओ। तो मैंने बच्चों से शेयर की बात, मैं क्या पता नहीं रात को किसका फोन आया ऐसे से। तो हमें उन दिनों में ये भी नहीं पता था कि इसमें भी इनकमिंग आती है, फोन का रिकॉर्ड हो जाता है, क्योंकि नए नए फोन चल रहे थे तब। तो बच्चे कहते हैं इनकमिंग देखो, तो उसमें संगत जी कोई इनकमिंग नहीं थी। जब से मेरे से भी बात हुई, अंकल से भी बात हुई, कोई फोन नंबर नहीं था। तो हम बड़े उसी पे डिस्कस कर रहे थे, ये किसका फोन हो सकता है, बात भी हुई है लेकिन इसमें कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। तो तभी इंटरकॉम बजता है हमारी तो एक आंटी हमारे साथ मंदिर जाती है, तो उसका फोन होता है। तो कहती क्या बात है, आप बीमार हो, मैं क्या अब ये किसको पता चल गया मैं बीमार हूँ, मैं तो बात ही नहीं करी किसी से। तो कहते सुबह सुबह मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए हैं, वो कहते वो दोनों कमले है, उन्होंने कुछ पता नहीं चलता मैं की करना वा, उन्होंने को बीमार नहीं चिंता नहीं करनी और ठीक रहना। मैं ते दुनिया दे कन कन च आ गया होया वा हुन, और सारे काम मैं करने हैं, क्यों चिंता करते हैं सारे। तो हमें कोई ऐसी चिंता नहीं थी, लेकिन हम गुरुजी को तो मिस करते थे। तो वो भी गुरुजी ने बताया हमें। तो उसी दिन हम मंदिर आए, तो मंदिर हम क्या करते थे, सुबह घर का काम करके ना मंदिर आ जाते थे। दोपहर को मंदिर में सुखमनी साहब जी का पाठ होता था या सत्संग होता था, फिर रात को ही हम घर आते थे सारे। तो मंदिर में पहुंचे तो सत्संग चल रहा था, तो एक आंटी मेरे को ऐसे इशारा करके कहती है आंटी तुहानू पता है गुरु जी कई बार बिना फोन तो भी फोन कर लेंदे थे। मैं कि एकदम मेरी आंखें ऐसी हो गई, मैं और कान खड़े हो गए। मैं कहा हाँ ये कल परसों की तो बात है, अपने दिल मैंने आंटी को नहीं बोला था, किसी को नहीं बोला था। फिर मैंने आंटी को बताया बाद में, मैं कहा आंटी मेरे साथ ऐसा हुआ। कहते आंटी हाँ कोई बड़ी गल थोड़ी है, कहते गुरु जी तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे गुरुजी ने हमारी ना वो आंखें खोली कि मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं तो यही हूँ। फिर गुरुजी ने मेरे बेटे को ही एक बार दर्शन दिए थे चिंतपूर्णी माता के मंदिर में। बेटा खुद नहीं गया था, पिक भेजी थी उसके दोस्त ने। तो उसमें देवी की पिंडियां जो बनी है वो बनी है, उसके साथ ही सेम मंदिर बना हुआ है, एक वैसी सलाखें लगी हुई हैं। और गुरुजी फुल फॉर्म में वहां बैठे हैं, जैसे वो नमाज की मुद्रा होती है। और बेटा मुझे रात को आके कहता मम्मी चिंतपूर्णी माता के मंदिर में ना गुरुजी का भी मंदिर बन गया। मैं कहा ये कैसे हो सकता है, गुरुजी का तो मंदिर है कि बड़ा मंदिर है, तब तो और कोई था भी नहीं, यहाँ जलंधर का मंदिर तो था लेकिन हमने कभी दर्शन ही नहीं किए थे उसके भी। तो कहता नहीं नहीं मम्मी आओ मैं आपको दिखाऊं। जैसे मैंने देखा मैं तो हैरान, मैं कहा बेटे ये दे, उससे पूछ, उसको भी दर्शन हो रहे हैं। तो इसने उससे पूछा अपने फ्रेंड से, कहता नहीं कोई भी नहीं है। कहते कोई फिर वहां पर वो बैठा है, पुजारी बैठे हैं। और कहता कुछ भी नहीं, मैंने तो सिर्फ आपको देवी के मंदिर की फोटो भेजी, वहां कोई पुजारी नहीं है अंदर। फिर हमने ना वो सारी देवी की जो पिंडियां जूम करके देखा, तो हर पिंडी में गुरुजी के अलग अलग चोले में दर्शन है। तो संगत जी गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। गुरुजी पूर्ण गुरु हैं, हम बहुत लकी हैं कि हम उनके चरण शरण में हैं। जो हमारे अंदर अगर हम वो कमियां दूर कर लें, एक विश्वास अपना बना लें, तो गुरुजी हर पल हर क्षण सब पे करते हैं, कृपा करते हैं, सबको सब पे दया करते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि गुरुजी सारी संगत पे दया करें। सारा संसार जैसे आजकल चल रहा है माहौल, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है दुनिया में, तो सबको सबके ऊपर कृपा रखें, सारी दुनिया उनकी है। सारे ब्रह्मांड की रक्षा करें गुरु महाराज। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेती हूँ।
जब गुरुजी नेक्स्ट मौका देंगे फिर संगत जी मिलेंगे हम। जय गुरु जी। मेरे से कहीं कोई भूल चूक होगी हो तो माफ कर देना संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू आंटी। बहुत ही प्यारा सत्संग आपने शेयर किया। आई एम श्योर हम में से बहुत लोगों ने आपके बहुत सारे सत्संग पहले सुने हैं, पर जैसा गुरुजी कहते थे कि सत्संग इज अ ब्लेसिंग, तो हर बार आई थिंक न्यू ब्लेसिंग्स और न्यू लर्निंग्स होती हैं हर सत्संग में। आपके सत्संग में सब कुछ था कि गुरुजी मेडिकली कुछ भी पॉसिबल कर सकते हैं, डॉक्टर्स की डॉक्टरी फेल कर सकते हैं। तो बहुत कुछ ब्लेसिंग्स और लेसन्स मिले आपके सत्संग से। थैंक यू आंटी फॉर शेयरिंग योर सत्संग एंड थैंक यू आंटी, शुक्राना। आपका सबका। बिल्कुल आप सबका थैंक यू है कि हमें गुरु जी के साथ वो लम्हे याद आते हैं आंटी, बिताए हुए सारे। जी शुक्राना गुरुजी महाराज। थैंक यू रेनू आंटी वंस अगेन। संगत जी अब हम गुरुजी से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी।